राम राम मां ठीक हो। इस पर 1 मिनट को फर्द निशान देखिए जहाँ से आरोपी के द्वारा असला खरीदा गया था, तैयार की गई फर्द पर आरोपी में। सर ये जो मुकदमा नंबर 119 थाना लाडवा के अंतर्गत जो बदरपुर गांव में गोली चली थी उसके ऊपर क्या अपडेट है सर अभी? इसमें हमने तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक देशराज था, दूसरा लड़का सुरेश था उर्फ मुन्ना जो बड़ी गांव का रहने वाला था, और तीसरा लड़का सचिन था जो हिसार का रहने वाला था। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। अब रिमांड के दौरान हमने देशराज से वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा जिसपे ये आया था, एक मुलजिम को लेके घर भी दिखाया था, वो बरामद की है, और एक इसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया है, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग्स भी थी और उसके अलावा मुलजिमों से की कॉल डिटेल्स और इनकी आपस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो हमने बरामद किया है। जो दूसरा मुलजिम सुरेश है मणि गांव का रहने वाला, इसमें इसको हमने वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और 4 राउंड बरामद किए हैं। और इसके अलावा जो जिस मोटरसाइकिल पर ये दोनों मुलजिम 24 तारीख को वारदात को अंजाम देने के लिए बैठ कर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। जो तीसरा मुलजिम था सचिन हिसार का जो रहने वाला है, उससे हमने वारदात में प्रयोग किया गया कट्टा और 5 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। और इनके अलावा जब हमने इनसे पूछताछ में देशराज ने और इसने सचिन ने बताया था कि ये जो देसी कट्टे थे दोनों जो वारदात में प्रयोग किए गए हैं, ये यूपी से लेके आए थे, मुठेड़ गांव से, जो थाना भवन एरिया में पड़ता है शामली में। तो इनको लेके कल हम वहाँ गए थे, शामली में हमने एक रेड की थी मुठेड़ गांव में, वहाँ लोकल पुलिस थाना भवन से लेके। और जब हम जिस बंदे से लेके आए उसका नाम सराफत है, सनोपरूला, जब हमने उसके खेतों में खेत ट्यूबवेल में रेड की तो वहाँ खेतों में एक कोठा बना हुआ है और कोठे में उसने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, मिनी फैक्ट्री, जहाँ पे वो असले भी बनाता है और जो लाइव कार्ट्रेजेस हैं जिस जो 12 बोर के असले में डलते हैं 315, वो भी वो तैयार करता है उस फैक्ट्री में। कल हमने वहाँ संयुक्त रेड की यूपी पुलिस के साथ, तो वहाँ हमने वो जो उसकी फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री चलते हुए हमने पकड़ी है। वहाँ से हमने 4 असले कल बरामद किए हैं, 2 पहले, मतलब टोटल 6 असले वहाँ से हमें बरामद हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ से करीब 100 रौंद 12 बोर, 22 रौंद जो है वो 315 रौंद, कुछ खाली रौंद, इसके अलावा हमें बारूद बहुत ज़्यादा मिला है, जिस बारूद से वो ये रौंद बनाने का काम करता है। रौंद बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो दूसरा है, एक लोहे का सांचा है जिसमें डाल के रौंद बनाए जाते हैं, वो सांचा हमने बरामद किया है। एक दरांत बरामद किया है, प्लेट है लोहे की, एक बट है लोहे की, जो ट्राइगर्स हैं, सॉकेट है, और मतलब काफ़ी सामान जो हमने जो फैक्ट्री में यूज हो रहा था बनाने के लिए, वो हमने काफ़ी सामान बरामद किया। एक छोटा बैग है, कस है, एक कैंची है, 2 चिमटे हैं, 2 प्लास हैं, 2 कैंची अलग हैं, 2 बड़े हथौड़े हैं, कारतूस खाली कारतूसों का एक बड़ा बैग हमने मिला है, और जो भरे हुए कारतूस वो अलग मिले हैं, 315 पोर के कारतूस हैं वो अलग मिले हैं। मतलब करीब हमने 127 कारतूस जो भरे हुए हैं वो बरामद किए हैं टोटल, और जो खाली कारतूस हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। तो इस आदमी ने बताया कि मैं यहाँ इस कोठे में ही ये मिनी फैक्ट्री एक तरह से चला रहा हूँ, डिमांड के ऊपर मैं इनके कारतूस तैयार करता हूँ और जो लोग असला लेने आते हैं वो असला भी तैयार करके देता हूँ। तो इसके खिलाफ जब हमने वहाँ पे थाना भवन से इसका रिकॉर्ड चेक किया तो इसके खिलाफ पहले भी 12 मुकदमे दर्ज हैं इसी तरह के, ज़्यादातर आर्म्स एक्ट के इसके खिलाफ दर्ज हैं। जो फैक्ट्री चलाने के सेक्शन 5 के तहत इसके खिलाफ 2 मुकदमे पहले से ही थाना भवन में दर्ज हैं। और ये जो सराफत है ये थाना भवन का वांटेड था और वो हिस्ट्री सीटर था यूपी पुलिस का। तो ये एक हमारी टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कुछ दिन पहले एसपी साहब ने कहा था कि वेपन हम हर बार पकड़ते हैं कहीं ना कहीं जो यूज होते हैं, कि ये वेपन आते कहाँ से हैं और ये कार्ट्रेजेस कहाँ से आते हैं मेनली, तो कि कैसे इतने आसानी से इनको मुलजिमों को मिल जाते हैं। तो जब हमने इनका पीछा किया तो अल्टीमेटली हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे ये एक फैक्ट्री पकड़ी है और किस तरीके से उसको तैयार कर रहा था लाइव इसने बताया। बहुत सारा बारूद और दूसरा सामान वो हमने मिला है। अब इस मुकदमे में टोटल हमें 6
इसमें प्रयोग, 2 जो पहले प्रयोग हो चुके थे वो, 4 वेपन हमें कल, और इसके अलावा बहुत सारा गोला बारूद जो असला है वो हमें बरामद हुआ है।